और वेदों के अनुसार सृष्टि निर्माण का देवता ब्रह्मा को, सृष्टि पालन का देवता विष्णु को और सृष्टि विनाश का देवता भगवान शंकर को और तन का देवता कुबेर को माना जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने पवन निर्माण का देवता वास्तु पुरुष को माना है। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी भवन के निर्माण से पहले वास्तु पुरुष की पूजा करनी जरूरी मानी जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे वास्तु पुरुष, भवन में निवास करने वाले सदस्यों के बल, बुद्धि, सुख, समृद्धि, संतान आदि की रक्षा करके उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करो। इसके अलावा घर या भवन का निर्माण वास्तु पुरुष की शारीरिक स्थिति के अनुसार ही तय किया जाता था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन भारतीय साहित्य में सबसे पहले वास्तु पुरुष का उल्लेख मत्स्य पुराण की एक कथा से प्राप्त होता है। इसके अनुसार एक बार त्रेता युग में अंधकासुर और भगवान शंकर के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शंकर को बहुत परिश्रम करने के कारण जो पसीना आया, उस पसीने की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी तो उस पसीने की एक बूंद से एक अद्भुत, बलशाली और विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष का आकार इतना बड़ा हो गया कि वह देवलोक और असुरलोक की संपूर्ण भूमि को ढकने लगा। यह देखकर देवता और असुर दोनों ही बहुत भयभीत हो गए। देवताओं को लगा कि यह असुरों की तरफ से कोई विराट पुरुष है, जबकि असुरों को लगा कि यह देवताओं की तरफ से कोई नया देवता प्रकट हो गया। इस हैरानी के कारण युद्ध बंद हो गया और अंत में सभी देवता और असुर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सभी इस अद्भुत विराट पुरुष और इसकी छाया से बहुत भयभीत हैं, आप हमें इससे मुक्ति दिलवाएं। तब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, तुम सब मिलकर उस विराट पुरुष को मुंह के बल पृथ्वी पर फेंक दो और पैरहित हो जाओ। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर सभी देवताओं और असुरों ने मिलकर उस विराट पुरुष को चारों तरफ से घेर लिया और उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों से पकड़कर उल्टा करके मुंह के बल पृथ्वी पर गिरा दिया। जब विराट पुरुष मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा था, तब उसने गर्जना भरी आवाज में ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप इस संपूर्ण सृष्टि के रचिता हैं, परंतु आपने मुझ निरपराधी को देवताओं और असुरों को आदेश देकर किस अपराध का दंड दिया है। देवता और असुरों ने मुझे पृथ्वी पर औंधे मुंह गिरा रखा है और मुझे बहुत पीड़ा देते हैं। आप मेरा अपराध बतलाएं। मैं भी आपकी सृष्टि का ही एक जीव हूँ। प्रभु कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी उस विराट पुरुष से बोले कि आज से तुम वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे और उसे वरदान दिया कि जो भी मनुष्य पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का निर्माण, चाहे वह घर हो, दुकान हो, भवन हो, नगर हो या कोई उद्योग हो आदि का, तभी सफल होगा जब वह तुम्हारा सम्मान करेगा। जो भी मनुष्य तुम्हारा पूजन किए बिना कोई भी निर्माण कार्य करेगा, वह दरिद्रता और जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उसे जीते जी अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर भूखंड में वास्तु पुरुष की कल्पना एक ऐसे मुंह के बल लेटे हुए पुरुष के रूप में की जाती है जिसका सिर ईशान कोण और पैर नैऋत्य कोण की तरफ हैं। घर या भवन का सारा निर्माण वास्तु पुरुष की शारीरिक स्थिति के अनुसार ही तय किया जाता है। वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों में देवताओं और असुरों का वास माना जाता है। वास्तु पुरुष को पृथ्वी पर गिराते समय जिस देवता और असुर ने वास्तु पुरुष के जिस अंग को पकड़ रखा था, आज भी उसी अंग में उस देवता या असुर का वास माना गया है। यही कारण है कि किसी भी निर्माण योग्य भूमि की नींव में वास्तु पुरुष का वास होता है और मकान की सुरक्षा का सारा भार इस वास्तु पुरुष पर ही होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर बने किसी भी मकान, दुकान, भवन, फैक्ट्री आदि में वास्तु पुरुष की उपस्थिति मानी जाती है। अगर आप कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री या फिर कोई अन्य प्लाट ले रहे हो तो सबसे पहले उस प्लाट की दिशा पता करें। फिर उस प्लाट में वास्तु पुरुष की कल्पना एक मुंह के बल लेटे हुए पुरुष के रूप में करें। प्लाट के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर होता है और दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष के पांव होते हैं। दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में वास्तु पुरुष का एक घुटना और कोहनी होते हैं और उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में वास्तु पुरुष का दूसरा घुटना और कोहनी होते हैं। और प्लाट के मध्य भाग में
वास्तु पुरुष का पेट होता है। इसके अलावा वास्तु पुरुष के पूरे शरीर पर उन देवी देवताओं और असुरों का वास होता है जिन्होंने वास्तु पुरुष को पृथ्वी पर गिराते समय वास्तु पुरुष के जिस अंग को पकड़ रखा था, जैसे शान कोण में गुरु, अग्नि कोण में गुरु शुक्राचार्य, नेतृत्व कोण में राहु आदि लगभग 45 देवी देवताओं और असुरों की उपस्थिति भी प्लाट में मानी जाती है। प्लाट का निर्माण करते समय वास्तु पुरुष के साथ साथ इन देवी देवताओं और असुरों की उपस्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि वह भी घर के सदस्यों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। दोस्तों, आइए अब कुछ उदाहरणों के द्वारा जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष का इतना महत्व क्यों है। मान लो अगर आपने प्लाट के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में कोई गलत निर्माण जैसे सीढ़ियाँ, शौचालय या घर का फालतू और भारी सामान रखने के लिए स्टोर रूम का निर्माण करवा दिया तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक गंभीर दोष माना जाता है, क्योंकि सीढ़ियाँ और स्टोर रूम में रखे फालतू और भारी सामान के कारण वास्तु पुरुष के सिर को बहुत तकलीफ होगी और शौचालय की गंदगी के कारण भी वास्तु पुरुष के सिर को परेशानी होगी। इन दोषों के कारण घर में निवास करने के कुछ समय बाद घर के किसी भी सदस्य को सिर या दिमाग के संबंधी कई प्रकार की नाइलाज बीमारियां जैसे ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, सर दर्द आदि होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा इस दिशा के स्वामी गुरु ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में लक्ष्य प्राप्ति और संतान की उत्पत्ति में सहायक हैं। इस दिशा में दोष होने पर संतान की उत्पत्ति या संतान की बीमारी के कारण घर में बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में मुश्किल होगी और वह जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ गलत फैसले लेता रहेगा। इन दोषों के कारण वास्तु पुरुष को जो जो मुश्किलें होंगी, वास्तु पुरुष वही मुश्किलें उस घर में रहने वाले सदस्यों को देता है जो उसे महसूस हो रही होती हैं। उस घर के सदस्यों को यह मुश्किलें देकर वास्तु पुरुष यह बताना चाहता है कि मैं जहाँ परेशानी में हूँ और वह मुझे इन परेशानियों से मुक्ति दिलवाएं। अगर वह जिंदगी में सुख, समृद्धि और धन दौलत पाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने घर के मध्य भाग में भूमिगत पानी का टैंक, सेप्टिक टैंक, बेसमेंट या किसी गड्ढे आदि का निर्माण करवाया तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी एक महादोष माना जाता है, क्योंकि यह सब घर के मध्य भाग में होने से वास्तु पुरुष के पेट में गड्ढा करने के बराबर है। इस दोष के कारण कुछ समय के बाद उस घर में रहने वाले लोगों को पेट के संबंधी कई प्रकार की नाइलाज बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अंतड़ियों में दर्द, पेट में दर्द, अपेंडिक्स आदि। इसके अलावा इस स्थान पर सीढ़ियाँ, रसोईघर या भारी वजनदार चीज़ों को रखने से वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी और पेट को बहुत नुकसान होगा, जिसके कारण घर के किसी सदस्यों की रीढ़ की हड्डी में दर्द, पेट में अल्सर या पेट के संबंधी कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। जब आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाओगे तो शायद आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आए, लेकिन फिर भी आपकी सारी बीमारियां तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप उस स्थान का वास्तु दोष दूर नहीं करोगे। इसके अलावा अगर आपने घर के दक्षिण पश्चिम या नेतृत्व कोण जहाँ वास्तु पुरुष के पांव होते हैं उस स्थान पर कोई भारी निर्माण जैसे सीढ़ियाँ, स्टोर रूम या रसोईघर आदि का निर्माण करवा दिया तो इससे भी एक वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सीढ़ियों और स्टोर रूम में रखे भारी वजन के कारण वास्तु पुरुष के पैरों को बहुत तकलीफ होगी और रसोईघर की अग्नि वास्तु पुरुष के पैरों को जला देगी। इससे वास्तु पुरुष को अपने पैरों पर खड़ा होने में बहुत मुश्किल होगी। इस दोष के कारण घर के स्वामी और सदस्यों को जिंदगी में स्थिरता और सफलता मिलने में बहुत मुश्किल होगी। वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी हर क्षेत्र में असफल होते रहेंगे और उनकी जिंदगी में हमेशा उतराव चढ़ाव आते रहेंगे। घर के सदस्यों की उन्नति तब तक नहीं होगी जब तक वह उस स्थान का वास्तु दोष दूर नहीं करेंगे। वास्तु पुरुष की इस कहानी के आधार पर भवन निर्माण में वास्तु पुरुष का बड़ा महत्व है।
उसे पवन का प्रमुख देवता माना जाता है। इसलिए सभी बुद्धिमान पुरुष पवन निर्माण करने से पहले वास्तु पूजा जरूर करते हैं और वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर ही कर्ज या पवन का निर्माण करते हैं। तो सभी देवता भी उनके कार्यों में सहायक होते हैं और पवन में निवास करने वाले सदस्यों को मान सम्मान, सुख शांति, धन दौलत और प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर कर्ज या पवन का निर्माण नहीं करते, उन्हें कर्ज या पवन में निवास करने के बाद जल्द ही कदम कदम पर अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और